आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की, जहां हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे के बाद एक जश्न जैसा माहौल था और चर्चा ये है कि वहां अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। इस बीच आप तक श्रीलंका से जुड़ी पल पल की हर खबर और हर तस्वीर पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं उस राष्ट्रपति भवन का हाल जो कई दिनों तक टूरिस्ट स्पॉट बना रहा था। विद्रोह की ऐसी आग लगी कि सिंहासन डोल गया। क्रांति की ऐसी लौ जली कि सत्तासीन देश छोड़कर भाग गया। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारी। श्रीलंका की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया लंबे वक्त तक याद रखेगी। हालांकि एक हफ्ते की अराजकता के बाद अब विद्रोह शांत हो रहा है। प्रदर्शनकारी घर लौटने लगे हैं क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि जो संदेश उन्हें देना था वो सत्ताधीशों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले श्रीलंका का अपडेट जान लीजिए। सिंगापुर पहुंचते ही राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा दे चुके हैं। अगले हफ्ते श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष विधायी निकाय बुलाएंगे। इसके 225 सदस्य अगले हफ्ते नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। मगर जीतने वाले उम्मीदवार की राह इतनी आसान नहीं होगी। उसे उन लाखों श्रीलंकाई लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा जो सड़कों पर उतर आए। मगर ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो श्रीलंका में जश्न का माहौल, ड्रम बीट्स पर लोग नाच रहे हैं। लोगों को राष्ट्रपति गोटबाया के जाने की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये गोटबाया की आर्थिक नीतियों का ही नतीजा है कि श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो गई और एक हद के बाद जनता के सब्र का बांध टूट गया और फिर जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। वो जगह जहां भीड़ ने हमला किया, अब वहां हालात क्या हैं? श्रीलंका के पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर अनुराग दीक्षित इस वक्त कोलंबो में मौजूद है। चलिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की वो कुर्सी ही दिखाते हैं जहां बैठकर गोटबाया बड़े बड़े फैसले लेते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में, उस कमरे के अंदर जहां राष्ट्रपति बैठा करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे चेयर देख रहे हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति की कुर्सी है। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी होगी जब इसी कुर्सी पर एक के बाद एक श्रीलंका के लोग बैठ रहे थे, अपनी सेल्फी खिंचवा रहे थे और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। हालात देखिए, राष्ट्रपति के उस कमरे में भी हमें जो ब्रेड नजर आ रही है वो बासी ब्रेड नजर आ रही है। प्रतीकों में ही सही, संदेशों में ही सही, लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर जाता है और शायद यही वजह है कि जिस कमरे में इस देश के प्रथम नागरिक बैठा करते थे, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बैठा करते थे, देखिए जरा वहां पर किस तरीके का मंजर नजर आ रहा है। जगह जगह आपको कागज गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, काफी ज्यादा तोड़फोड़ है, काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में इस वक्त एक टीम आई हुई है जो लगातार ये अंदाजा लगा रही है कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके का नुकसान हुआ है। ये स्थिति आप देख सकते हैं और इस स्थिति की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल में ये राष्ट्रपति के, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कमरे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस कमरे की जहां से राष्ट्रपति बैठा करते थे, तमाम तरीके के फैसले लिया करते थे। और अब देखिए वहां के जो हालात हैं वो लगातार सामने नजर आ रहे हैं। और जो कुर्सी हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर वो कुर्सी दिखाएंगे। दरअसल में वो कुर्सी सत्ता का प्रतीक है। उसी कुर्सी पर बैठकर गोटाबाया राजपक्षे ने तमाम फैसले लिए थे राष्ट्रपति के तौर पर, और वही वो फैसले थे जिनके विरोध में श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतरे। आपको याद होगा 9 जुलाई की वो तारीख जब श्रीलंका की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। हर तरफ अफरा तफरी बची थी। पूरी व्यवस्था जनसैलाब के सामने सरेंडर कर चुकी थी। राष्ट्रपति भवन में पियानो बजाकर जन विद्रोह का जश्न मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति भवन की हर चीज जनता की हो चुकी थी। राष्ट्रपति भवन के जिम के अंदर ट्रेडमिल और दूसरे कसरत करने वाले इक्विपमेंट पर जोर आजमाइश करते लोग अफगानिस्तान के ठीक उस मंजर की याद दिला रहे थे जब तालिबानी काबुल में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे। लेकिन लोग इतने नाराज क्यों थे, ये आपको राष्ट्रपति भवन का शानदार जिम देखकर पता लग जाएगा।
जहां गोटबाया शानो शौकत के साथ कसरत किया करते थे। रही है ये दरअसल में वो जिम है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति का जिम है। अब से कुछ दिन पहले आपने इसी जिम में श्रीलंका की आवाम को वर्कआउट करते हुए देखा होगा, कसरत करते हुए देखा होगा। दरअसल में वो दिन था जब श्रीलंका की जनता का गुस्सा, आक्रोश सड़कों पर उतरा था और सड़कों के साथ साथ वो गुस्सा, वो आक्रोश राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंचा था। श्रीलंका के राष्ट्रपति को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इस बीच जो जनता थी उसको भी एहसास हुआ, उसने समझने की कोशिश की कि जो देश का प्रथम नागरिक है, जिसको 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत दिलाई गई थी, दरअसल में वो किस तरीके से शान शौकत के साथ रहता है उस मुल्क में जहां पर बदहाली सबसे ज्यादा है। एक मुल्क में अगर सिस्टम ने दम तोड़ा तो उसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। जो लोग कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे, वो राष्ट्रपति भवन के तमाम ऐशो आराम का मजा लेना चाहते थे। Mr. President, thank you. I'm sleeping in your bed. Very comfortable. इन वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक मुल्क के खौफनाक हकीकत छिपी है, जिसमें सत्ता चलाने वाले हर सुख सुविधा भोग रहे हैं, जबकि जनता तिल तिल कर मर रही है। अपने इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आवाम ने राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल को भी नहीं बख्शा, लेकिन अब वहां स्थिति सामान्य है। ये दरअसल में जो आप देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल है, ये कोई सामान्य स्विमिंग पूल नहीं बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल है। आपसे कुछ दिन पहले आपने इसी स्विमिंग पूल की वायरल वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर श्रीलंका के लोग बड़े पैमाने पर आए थे अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए, स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे थे और इसी के साथ अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। एक सवाल था उनके जहन में कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो सकती है, जब देश बुरी तरीके से कर्ज के दलदल में फंस सकता है, तो फिर राष्ट्रपति उसी देश का कैसे इतनी शान शौकत के साथ जी सकता है। दरअसल में यहाँ बड़े पैमाने पर हमने देखा था कि जो श्रीलंकाई लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था। बड़े पैमाने पर लोग इसी श्रीलंका में गोते लगा रहे थे। हालांकि अब स्थितियां कुछ सामान्य नजर आ रही हैं, हालात बदल चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नया राष्ट्रपति कौन होगा इसको लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच श्रीलंका की जनता ने यह जरूर महसूस किया है कि एक बदहाल मुल्क का प्रथम नागरिक कितनी शान शौकत के साथ यहां पर जिंदगी जी रहा था और वो लोग बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर। राष्ट्रपति भवन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो प्रदर्शनकारियों के कब्जे में न रहा हो। कई दिनों तक आवाम राष्ट्रपति भवन में डेरा जमा कर बैठी रही। गुस्से और अराजकता के वो निशान सब कुछ सामान्य होने के बाद आज भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का ये वो हॉल है जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति बैठकर मंथन करते थे। ये आप कुर्सियां देख रहे हैं, डायस देख रहे हैं, मंच यहां पर सजा हुआ है। दरअसल में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब से कुछ दिन पहले तक यहां पर बैठते थे, अपने तमाम अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ मंथन करते थे, इस दावे के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि श्रीलंका को कैसे वो तमाम विपत्तियों से उभारेंगे। और देखिए यहाँ पर भी जो कुर्सियाँ हैं उनकी कतार आपको नज़र आ रही है। दरअसल में ये वो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, जहाँ राष्ट्रपति खुद कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ करते थे, उसको एड्रेस किया करते थे। इस उम्मीद के साथ जनता उनकी तरफ देखती थी, इस तरीके के तमाम कॉन्फ्रेंसेस को देखती थी कि यहाँ से अब श्रीलंका की स्थितियाँ सुधर जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो कुर्सियाँ हैं वो खाली हैं, जो माइक्स हैं वो बंद हैं। चकाचौंध और जो चमक है राष्ट्रपति भवन की वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो शानदार जीवन है वो गोटाबाया राजपक्षे यहाँ पर जी रहे होंगे। श्रीलंका वो मुल्क है जिसमें लोगों ने अपने बच्चों को इसलिए सुबह देर तक सुलाया ताकि उन्हें सुबह का नाश्ता न देना पड़े। ऐसे मुल्क में अगर देश का प्रथम नागरिक सिर्फ सत्ता सुख भोगेगा तो जन आंदोलन होगा ही। श्रीलंका में हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं, चुनौती बहुत बड़ी है। राशन की किल्लत से श्रीलंका की 2 करोड़ की आबादी सड़कों पर है। चावल का एक्सपोर्ट करने वाला श्रीलंका अब इसे भी आयात कर रहा है। 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए से 700 रुपए तक है। आलू प्याज जैसी सब्जी 250 रुपए किलो तक है। 1 लीटर नारियल तेल 600 से 1000 रुपए तक मिल रहा है। राजमा 950 रुपए किलो, जबकि मकई 760 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। यहाँ अरहर दाल 890 रुपए किलो, जबकि मूंग की दाल 1240 रुपए किलो में बिक रही है। यही कारण है कि लोग सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल, खाद्य सामग्री, रसोई गैस, सभी चीजों की किल्लत है। ऐसे में भारत जैसे पड़ोसी देश खुलकर श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए। कोलंबो से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।